मेरी आई बारी है। संचालक बोला सावधान भजन भारी है। कविता गणेश जी कविता पढ़ने की जैसे आई मेरी बारी है। संचालक बोला सावधान भजन भारी है। हमारे शानदार जानदार कद काठी पर टिप्पणी करने वाले सुन, यदि मैं गणेश तो तू गणेश की सवारी है। क्या कहने, शानदार, जिंदाबाद भैया। कितना चतुर कवि है। माइक पर वो मोबाइल पर मुझसे कह रहा है आपको मंदिर जी में आना है पर पैसे नहीं है। मैंने कहा विद्रोही बेवकूफ मत बना, मैं ब्राह्मण पंडित आदमी हूं और पंडित ही ऐसा है जो मंदिर में पैसे ले सकता है। तो बोले वो कमेटी तय करेगी कि किस हिसाब से पैसे दिए जाने, पैसे कम है। मैंने करवा लेना। बोले मापदंड क्या होगा? मैंने कहा पेट, जिसका जितना बड़ा उतना रेट। कविता शुरू करूं मैं अपनी, इससे पहले है काम मेरा। सुनो विद्रोही फनकार जी, कविता शुरू करूं मैं अपनी, इससे पहले है काम मेरा। सिद्धों अरिहंतों उपाध्यायों आचार्यों को है प्रणाम मेरा। कविता शुरू करूं मैं अपनी, इससे पहले है काम मेरा। सिद्धों अरिहंतों उपाध्यायों आचार्यों को है प्रणाम मेरा। तन करो समर्पित धर्म में, तन करो समर्पित धर्म में तो मन पवित्र हो जाता है। इन सबको प्रणाम करने से नमो काण मंत्र हो जाता है। इन सबको प्रणाम करने से नमो। और मैं जयकारा लगवाना चाहता हूँ क्योंकि मंदिर जी का कार्यक्रम है, वाणी भी शुद्ध हो जाएगी। एक जयकारा जिनके चरणों में खड़े होकर कविता पाठ कर रहे हैं, जो दर्शन मैंने किए, जिनके मंदिर में आनंद और सुखों का अनुभव है, जिनके चरणों में अर्पित दुनिया का सारा वैभव है। इस मंदिर जी में आके मैंने क्या देखा? जिनके मंदिर में आनंद और सुखों का अनुभव है, जिनके चरणों में अर्पित दुनिया का सारा वैभव है, जो त्याग तपस्या के बल पर जीते धरती और अंबर हैं, जो जैन धर्म की महिमा में कहलाते तीर्थंकर हैं, जो जैन धर्म की महिमा में कहलाते तीर्थंकर हैं, तो जिनके दर्शन कर भौतिकमयी सभी दुखों का क्षय हो गए। एक बार सब मिलकर बोलो भगवान पार्श्वनाथ की, भगवान महावीर स्वामी की। अभी आदरणीय का पाठ कर रही थी प्रीति जी, दांगेश्वरिया जी, तो कह रही थी मुझे सारे कवियों की पत्नियां मिल गई जो मंच पर कभी बैठे हैं। अच्छा मेरी समझ में आज आया, 6 महीने पहले वो दुबली पतली थी वो। अब मुझे आज समझ में आया कि मोटी कैसे हो गई। एक और मैं तो जो देखता हूं वो कहता हूं, सुनो आदरणीय विद्रोही, सुनो जो अंगार, हाँ जो मैं देखता हूं कहता हूं। जीती हुई बाजी बिना किसी भूमिका के 4 बंदे, सुनना साहब। जीती हुई बाजी कोई हरा नहीं सकता, जीती हुई बाजी कोई हरा नहीं सकता, खाली पड़े कॉलम को भरा नहीं सकता। इन लगे हुए पंखों से डर रहे हैं सब कवि, इनके की औकात हमें डरा नहीं सकता। अपनी उतरी है ही नहीं। और नीलकमल परिवार यहां पर बैठा है, मेरी आज आपसे मुलाकात हो रही है। मेरा किस्मत का खेल देखो आप। स्वागत है भैया। सुनिए पंकज जी, एक बीमारी जो घर घर हो गई, बहुत बारीक चीज है। एक बीमारी जो घर घर हो गई, यूं समझो इधर और उधर हो गई। नीलकमल परिवार से मेरी दोस्ती तब हुई पंकज जी जब मुझे शुगर हो गई। क्या कहने, वाह। हमारे अतिथिगण बीच में आए हैं और अभी जो बाहर बैठे हुए थे सभी का स्वागत है और सभी को स्थान ग्रहण कराएं। सभी का सम्मान है, बहुमान है। आइए साहब, एक छोटी सी क्षण का सुनाता हूं और समय को देखते हुए क्षण का सुनिएगा साहब। बैठ जाए आप लोग। हमारे बुंदेलखंड में एक बहुत मस्ताना काम होता है साहब, वो होता है गप सड़ाका। जब हम टाइम पास करते हैं तो गप सड़ाका हम लोग कर लेते हैं। सुनना साहब, 3 नौजवान सड़क के किनारे हंसते हंसाते सिगरेट का कस लगाते गपशप लड़ा रहे थे। अपने अपने बापुओं को बढ़ चढ़कर बता रहे थे, अपने अपने बापुओं को बढ़ चढ़कर बता रहे थे। एक बोला हमारे बापू महान थे, एक बोला हमारे बापू महान थे, तैराकी में पहलवान थे, वे कुएं में डुबकी लगाते थे और तालाब में से निकल कर आते थे। वे कुएं में डुबकी लगाते थे और तालाब में से निकल कर आते थे। तभी दूसरा करना सका सहन, उसका विचलित हो गया मन। अरे बोले बापू
बापू में तुम्हारे बापू की शान थी, तुम्हारे बापू क्या खाक थे, इससे अच्छा तो अपने वाले ठीक ठाक थे। अरे वे तालाब में डुबकी लगाते थे और नदी में से निकल कर आते थे। तीसरा बच्चा करना सीखा सहन, उसका विचलित हो गया मन, बोला बापू, बापू में तो हमारे बापू की शान थी, उन्हीं के हाथों में तैराकी की कमान थी। अरे वे चाहे कुएं में, तालाब में या नदी में डुबकी लगाते थे, मगर नल की टोटी में से निकल कर आते थे। क्या कहने बाबा। मगर नल की टोटी में से निकल कर आते थे। उनके बापुओं ने हमारे बापू की याद दिला दी, जो पहनते थे खादी, एक लाठी लेकर आगे चले थे। यद्यपि अंग्रेजों को बहुत खले थे, फिर भी मैं वो मंत्र बता रहा हूं किस धर्म का है जिससे आजादी मिली। फिर भी उन्होंने प्रेम, अहिंसा और बंधुत्व के बल पर गुलामी के बसेले तालाब में डुबकी लगाई, आंदोलन के महासागर से निकलकर इस देश को आजादी दिलाई। क्या कहने आंदोलन के महासागर से निकलकर इस देश को आजादी दिलाई। हमने कहा कहानी सुनाना है तो ऐसे मोहनदास करमचंद गांधी की कहानी सुनाओ। इन मनगढ़ंत कहानियों से हमारे देश के पुरुष का मजाक मत उड़ाओ। तभी हम कहते इस पावन मंच से आओ हम सब संकल्प लें, कोई व्यक्ति किसी को ना छले, अब किसी आग पर कोई बेटी ना जले। क्या कहने अब वो किसी आग पर कोई बेटी ना जले, भाई करे भाई से भाई सा प्यार, आंगन में खड़ी ना हो बंटवारे की दीवार। पुत्र पिता, पिता पुत्र के साथ सही कर्तव्य निभाए। हे अरिहंत परमेष्ठी, फिर से हमारा देश सोने की चिड़िया कहलाए। क्या कहने जिंदाबाद। फिर से हमारा देश सोने की चिड़िया कहलाए। दो आपसे अनुरोध करना चाहता हूं, चाहे बेटी हो बेटा हो, माँ दोनों को एक सा प्यार दे, एक सा दुलारे। अब अपने घर में कोई माँ किसी बेटी को ना मारे। क्या कहने अब अपने घर में कोई माता किसी बेटी को ना मारे। बूढ़े माँ बाप का रखा जाए ध्यान, पूरा सम्मान, जिससे आने वाली पीढ़ी बड़े गर्व से कहे हमारे बापू पहलवान थे, हमारे बापू पहलवान थे। वे तैराकी से नहीं संस्कारों से महान थे। क्या कहने जिंदाबाद। संस्कारों से महान थे। और अंतिम चार पंक्तियां, मैं कभी नहीं कहता तालियां बजाओ, लेकिन मैं आपको यह दावा करता हूं जिसमें हिम्मत हो तालियां रोक के बता दे। स्वागत है भैया। चार पंक्तियां बढ़ता हूं बिना किसी भूमिका के, जिनका मैं अनुयायी हूं। मैं ब्राह्मण का बेटा हूं, लेकिन दिगंबर संतों को बहुत पूरी श्रद्धा से मानता हूं। और मेरे श्रद्धा के भगवान कौन है, चार पंक्तियों में सुनना साहब। स्वागत है भैया। धर्म ध्वजा लेकर के जो कर्म सिखाने आए हैं, धर्म ध्वजा लेकर के जो कर्म सिखाने आए हैं, स्वयं मोक्षगामी बनकर जो मोक्ष दिखाने आए हैं, स्वयं मोक्षगामी बनकर जो मोक्ष दिखाने आए हैं। आचार्य श्री विद्यासागर के दर्शन कर हमको लगता है, आचार्य श्री विद्यासागर के दर्शन कर हमको लगता है 2400 तीर्थंकर मिलकर एक रूप में आए। क्या कहने